साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यानी कि जीएसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा का है, यानी लेडी सुपरवाइजर कंपटीशन एग्जाम 2023 का है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये परीक्षा होने के लिए यानी कि ये परीक्षा का इंतज़ार था, वो अब इंतज़ार खत्म हो चुका है। तो इसके विषय में हम पूरे डिटेल में आज बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क जो है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं या BC1 BC2 में हैं उनके लिए 100 रुपये हैं, और बाकी SC ST के लिए 50 रुपये हैं। ठीक है, और जनरल OBC के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा इसके रिक्त पदों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले पदनाम क्या है, यानी कि जिसके ऊपर भर्तियां ली जा रही हैं, जिस पद के ऊपर भर्ती हो रही है उसका नाम है महिला पर्यवेक्षिका, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 187 पद है, अनुसूचित जनजाति में 101 पद है, अनुसूचित जाति में 35 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42 है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में 35 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 44 यानी कि EWS में 44 पद है। कुल मिला के 444 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो क्वालिफिकेशन है इसमें भरने के लिए, ये फॉर्म को भरने के लिए आपके जो क्वालिफिकेशंस होगी उसके विषय में बात करता है। तो इसमें जो पद है वो महिला पर्यवेक्षिका का है। पे लेवल जो है पे मैट्रिक्स लेवल 6 होगा इसमें, और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है यानी कि न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप यदि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, समाजशास्त्र हो गया, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, और गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में आप यदि आपका ऑनर्स पेपर ये सब रहा है, इसमें आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उम्र सीमा की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, किस किस एज को ये भरने का देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा जो है, मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 21 वर्ष है, और अधिकतम उम्र सीमा जो है महिला या अनरिजर्व कैटेगरी या अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जिसको हम BC1 BC2 कहते हैं, उसका 38 वर्ष है, और SC ST में 40 साल दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये नोटिफिकेशन अपना टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। इसमें आवासीय भी लगता है, आवासीय जाति दोनों ही, यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप SC ST OBC से फाइट करते हैं तो। ठीक है, फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरना है, यदि उसमें आप लोगों को किसी को परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम बता देंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्या सही तरीका हो सकता है उसका भरने का। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं कि हम फॉर्म कब से भर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो स्टार्ट होता है 26/9/2023 से, यानी कि 26 सितंबर 2023 से 25/10/2023 तक। ठीक है, यानी कि 25 अक्टूबर 2023 तक आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का डेट कब से है? 26/9/2023 से 25/10/2023 तक। अब परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए जो डेट है वो 27/10/2023 के मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क को दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो 29/10/2023 के मध्य रात्रि तक है। ठीक है, बात समझ में आया? अब आगे 31/10/2023 से दिनांक 2/11/2023 के मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी। यानी कि किसी प्रकार का एडिटिंग के लिए, जिसमें से आप क्या क्या एडिट नहीं कर सकते हैं, तो नाम एडिट नहीं कर सकते हैं आप, जन्म तिथि नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते हैं, मेल आईडी नहीं कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी आप गलती करिएगा भरने में फॉर्म, उसको एडिट आप कर सकते हैं। एडिट करने का लास्ट डेट कब है? 31/10 से 2/11 तक, यानी कि 31 अक्टूबर 2023 से 2 नवंबर 2023 तक के बीच में आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं हम परीक्षा का प्रारूप किस टाइप से होगा, परीक्षा किस टाइप से ली जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा जो है वो सीबीटी आधारित होगी, यानी कि आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये परीक्षा जो है सो कुल मिला के 3 चरण में होगा, इसका 3 पत्र होगा और ये 3 पाली में अलग अलग पाली में लिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग 3 सिटिंग में लिया जाएगा। तो पहला पत्र जो है सो भाषा ज्ञान का है। भाषा ज्ञान में हिंदी से 60 क्वेश्चन है और अंग्रेजी से 60 क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिला के 120 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है और इसमें ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी जो है सब क्वालिफाइंग है, इसमें मिनिमम आपको 30% नंबर लाना है। अब आप 30% केवल हिंदी से ले आए या केवल अंग्रेजी से ले आए या दोनों मिला के 30% है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। इसके बाद जो सेकंड पेपर है ये कोई क्षेत्रीय भाषा का है। ठीक है, इसमें से जितना भी क्षेत्रीय भाषा दिया गया है उसमें से आप किसी को चुन करके आप उसमें आंसर दे सकते हैं। यानी इसका क्षेत्रीय भाषा का जो है इसमें कुल प्रश्न 100 होगा और परीक्षा की अवधि यानी कि जो परीक्षा का टाइम पीरियड होगा वो 2 घंटा का होगा। इसमें कौन कौन सा भाषा है? हिंदी है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी यानी कि मुंडा, हो, खड़िया, खुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की विकल्प के आधार पर परीक्षार्थी जो है सो इसमें अपना परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें 100 बहुवैकल्पिक यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब आता है प्रपत्र 3। तीसरा जो आपका पेपर होगा वो एक हिसाब से जीएस पेपर टाइप का है। ठीक है, इसमें तकनीकी विशिष्ट विषय से 100 क्वेश्चन पूछेगा और इसका जो टाइम पीरियड है यानी कि कुल इसमें 150 क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइम कितना दे रहा है? तो 2.5 घंटा। ठीक है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तकनीकी विषय यानी कि वो जो आपको बताए समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या आपका होम साइंस, ये तीनों में से किसी एक पेपर को आपको चुनना है जिससे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन उससे होगा। ठीक है, और सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस, ठीक है, इससे 20 क्वेश्चन है। सामान्य गणित यानी कि मैथ से 20 क्वेश्चन है और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन होगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा? तो 150 क्वेश्चंस होगा। ठीक है,
अब एक एक करके हर एक के विषय में बढ़िया से देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब प्रपत्र 1 का बात करते हैं हम थोड़ा डिटेल में। इसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित यानी कि गद्य और पद्य पर आधारित 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं इस प्रकार से इसको हम समझें कि किसी प्रकार का पैसेज दे दिया जाएगा आपको, उसको डील करना है, हल करना है ना। कोई चिट्ठी लिखने के लिए दे दिया जाएगा, कोई पत्र लिखने के लिए दे दिया जाएगा, कोई निबंध लिखने के लिए दे दिया जाएगा। इस टाइप से आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके बाद हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 क्वेश्चन है, हिंदी ग्रामर पर 30 क्वेश्चन है। उसी प्रकार से अंग्रेजी अनुच्छेद पर भी 30 है और व्याकरण से 30 क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया। अब इसमें अलग अलग टाइप का जो क्षेत्रीय भाषा है उसका दिया गया है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा का हम आगे देखेंगे कि क्या क्या पाठ्यक्रम उसमें है। तो प्रपत्र 3 को हम देख लेते हैं सामान्य अध्ययन के विषय में, ठीक है। चलिए वर्तमान घटनाओं यानी कि सामान्य अध्ययन 1 जो आपका जिसमें 20 क्वेश्चन था, इसमें वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन के घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी जिसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड क्या क्या देखिए, इसमें झारखंड भारत और पड़ोसी देश के संबंध पर विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स से वैज्ञानिक प्रगति, साइंस जो आगे बढ़ा है यानी कि साइंस डेवलपमेंट कह सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री से भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक्स से। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति की सामान्य जानकारी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी कुछ कुछ इसमें है। क्या क्या है तो झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भारतीय भाषा, साहित्य, खान स्थान हो गया, खान हो गया, खनिज हो गया, ठीक है। उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि, ठीक है। ये झारखंड से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए ये सामान्य विज्ञान से क्या क्या है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान, इसमें कंप्यूटर ज्ञान सहित है यानी कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, ठीक है। कि सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसा कि एक साधारण व्यक्ति से जो शिक्षित व्यक्ति है उससे अपेक्षा की जाती है। नॉर्मल जीएस पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका सिलेबस जो है सो आपका ये जेएसएससी सीजीएल वाला जो है उससे बहुत हद तक मिलता है, ठीक है। उसके बाद सामान्य गणित जो है सो इस विषय पर सामान्य अंक गणित, प्राथमिकी बीज गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैट्रिक स्तर यानी कि 10वीं क्लास के स्तर के होंगे। बात समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें मेधा सूची में शामिल होने के लिए सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी को 40% नंबर लाना होगा मिनिमम, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को 32% यानी कि 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 आपका हो गया 34%, BC2 36.5% यानी कि 3.6% और आदिम जनजाति के लिए 30% इसमें रखा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग।
हम लोग देखेंगे आपका ये जो क्षेत्रीय भाषा का है उसका, ठीक है। ये सिलेबस हम अपना टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए पहला आता है संथाली भाषा, संथाली लोक साहित्य, अर्थ, परिभाषा, भाग विभाग, संथाल का उद्भव और विकास, गोत्र विभाजन, गाढ़ विभाजन, पर्व त्योहार, संस्कार, विवाह, मृत्यु, ये सब आपको पढ़ना है। इसमें लोकगीत है, डाहर, बहा, सोहराय, कराम, दौड़, ब्याह, दशाएं, ये सब आपका है। तो देखिए ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे यहाँ खोरठा से संबंधित है और संथाली से संबंधित है, तो हम संथाली और खोरठा के विषय में ही बात करेंगे केवल। बाकी आप लोग सिलेबस खुद से देख लीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संथाली व्याकरण का बात करते हैं, ठीक है। तो संथाली व्याकरण में भाषा परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरुष, क्रिया, काल, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, पहेलियां, मुहावरे, भिन्नता, भिन्नता कथा की क्या है पता नहीं, बुझोबल, कुद्रुम, सजीव, निर्जीव, समुच्चरण, भिन्नार्थक शब्द, लोकोक्ति, ये सब व्याकरण का शब्द हो गया। अब इसके बाद आता है खंड ख, इसमें साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संथाली लोक साहित्य में उसका अर्थ, परिभाषा, भाग विभाग, संथालों का उद्भव और गोत्र, है ना, उद्भव और विकास, गोत्र विभाजन हो गया, गाढ़ विभाजन हो गया, पर्व त्योहार, संस्कार, विवाह या मृत्यु, इसके विषय में पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाता है लोकगीत। लोकगीत में क्या क्या है, डहार, बहा, सोहराय, कराम, दौड़, विवाह और दशाएं। संथाली शिष्ट साहित्य में है आपका कविता में कुड़ कुरबुंद, जो हरिहर हांसदा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। साहित्य ये बादल मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। मरांडो ये आपका शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा लिखा गया है। सेंगेल, बिरसा मुंडा ये बिरसा मुंडा के ऊपर एक लिखा गया जो केसी टुडू लिखे हैं। तुनपुन घाट ये रघुनाथ टुडू लिखे हैं, है ना। साना, डमन हांसदा, रहला रिमिल, डमन हांसदा, चेहरा श्यामचरण हेम्ब्रम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद खंडगल, लोक गाथा, धरती सिरजाओ गाथा, ये आपको पढ़ना है। लोक कथा में ये लोक गाथा कहते हैं। उसके बाद मनवा सिराज गाथा, पारिस गाथा, सेंद्रा कारक गाथा, पराब पुना गाथा, ये आपका कथा लोक कथा में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कहानी, माण घाटी ये दिगंबर हांसदा के द्वारा लिखा गया है। तारा आयचार केसी टुडू के द्वारा लिखा गया है। ये अनखा लाहा ये शोभनाथ बेसरा के द्वारा लिखा गया है। काथा रेनाड गोनेड़ ये आपका चंपाती टुडू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है नाटक। नाटक जो है सो किरिंग सिंदूर ये तिलका मुर्मू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद निबंध, सिद्धू कानू हुल, बाबा तिलका मांझी हुल, डिबा किसून हुल, बिरसा आंदोलन, पर्व त्योहार, आगिल हड़पाड़ हापड़ाम कोआ कथा, ये निबंध हो गया इससे, ठीक है। अब हम लोग खोरठा भाषा के विषय में बात कर लेते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा खुद से। ये बाकी ये इतना साहित्य है, बहुत कम ही लोग इसको पढ़ते हैं, इस कारण से उतना बताना हम जरूरी नहीं समझ रहे हैं इसको। ये आ गया खोरठा साहित्य, ठीक है। खोरठा व्याकरण भाषा का विचार, इसमें
सबसे पहले व्याकरण क्या है, खोरठा भाषा का वर्ण विचार, वर्ण विचार से क्वेश्चन आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और उनार्थक शब्द से क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पद साहित्य। पद साहित्य में क्या क्या है, तो खोरठा भाषा के लोकगीत, खोरठा भाषा की परिभाषा, खोरठा भाषा की परिभाषा, परिचय, खोरठा भाषा के लोक गीतों का वर्गीकरण, 10 विविध गीतों का अध्ययन। कौन कौन सा 10 गीत है, तो पहला है हमारा संस्कारी गीत, जिसमें विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, विवाह के समय गाया जाने वाला गीत विवाह गीत हो गया। छठियारी यानी कि बच्चा जब 6 दिन का हो जाता है उसके बाद छठियारी मनाते हैं उसका, तो वो छठियारी गीत हो गया। इसी तरह पर्व त्यौहार गीत, जिसमें करम गीत हो गया और सोहराय गीत हो गया। ठीक है, इसके बाद श्रम गीत है, बाल गीत है, ऋतु गीत है, सामान्य गीत है। इससे आपको ये 10 कविताएं आपको पढ़नी है। ठीक है, जिसमें से ये विवाह गीत में 1 पढ़ना है, सहियारी गीत में 1 पढ़ना, छठियारी गीत में 1, कुल मिला के 3, करम गीत 2 और सोहराय गीत 1, कुल मिला के 3, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत, ये सब में से हम एक एक करके हमको लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद शिष्ट गीत या कविताएं, खोरठा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं एवं 10 गीत कौन कौन सा है, देखिए। गीत में आ जाता है आपका मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये किनके द्वारा लिखा गया, सुकुमार के द्वारा। बोने पैकलक सैया कोर, बोने पाकल सैया कोर इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया। सोहान लागे रे, ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया। कते सुंदर छोटा नागपुर, दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है। ये हमर भारत महान, ये अंबुज कुमार के द्वारा लिखा गया है। मिली रे रहिया, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। सांझे हासे झींगा फूल, ये महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। सेमातिक बावड़ी मेला, ये सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया है। जय माय जननी, ये शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका गद्य साहित्य में। लोक कथा भाषा की 10 लोक कथाएं, यानी कि गद्य साहित्य में हम लोगों को 10 लोक कथाएं पढ़नी है। कौन कौन से हैं, तो एक है 7 भाई बहन, धनेक धधनी, धनेक धधनी यानी कि धन का धधोनी जिसको बोलते हैं वो है ना वो। उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी आर 7 पीठा, गुपचुप रानी आर कौआ, गोहाइल परब, बूढ़ी आर ओकर नाती, दुई बिहाक दुर्गति यानी कि 2 शादी का जो दुर्गति होता है उसका। उसके बाद आता है केतकी फूल, लुरगर बेटी छुआ और खूंटा भीतर चिया गोटा। ये हम लोग को 10 कविताएं, इसमें ये 10 लोक कथा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है शिष्ट कहानी, जिसमें खोरठा भाषा की 8 आधुनिक कहानियां पढ़नी। कौन कौन सा, छैहर, हम जियब कैसे, उबार ओदिदा, बोनेकलोर, नवा जमींदार, जिनकी डवानी और हुब। ठीक है, इसके बाद हम लोग को नाटक देखना है। नाटक में क्या क्या है, तो चाबी खाटी, लेखक कौन है, श्रीनिवास पानूरी जी। ठीक है, और साहित्यिक निबंध से 8 साहित्यिक निबंध हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब कर्मा, ये निबंध है, ये डॉक्टर BN ओदार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता निबंध है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतियों पर निबंध क्या क्या है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा हो गया, जिसको व्याकुल के नाम से भी जानते हैं, श्रीनिवास पानूरी, A.K. झा, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो यानी कि श्याम। इन लोगों के व्यक्तित्व के ऊपर निबंध लिखना है। ठीक है, चलिए हमारा खोरठा साहित्य खत्म हो जाता है। अब हम लोग जो विशिष्ट पेपर है हमारा तीनों, उसके विषय में थोड़ा देखते हैं बढ़िया से। ठीक है,
देखिए पहला पेपर जो है हमारा मनोविज्ञान, जिसको हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है? मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान, ठीक है। मनोविज्ञान की पद्धतियाँ, यानी कि मेथड ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रणाली तंत्रीय समस्याएं, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का सामान्य अभिकल्प, ठीक है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकार, मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मानव व्यवहार की प्रकृति, उद्गम और विकास, द नेचर ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये देखना है हम लोग को। आनुवांशिकता तथा पर्यावरण, सांस्कृतिक कारक, व्यवहार समाजीकरण की प्रक्रिया, राष्ट्रीय चरित्र की संकल्पना, ये हम लोग को पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसके बाद संज्ञात्मक प्रक्रियाएं में देखना है। इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान के सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन, व्यक्ति प्रत्यय, प्रायोगिक ज्ञान रक्षा, ये प्रायोगिक रक्षा, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान का कार्यात्मक उद्गम, प्रत्यक्ष ज्ञान का व्यक्तित्व, आकृतिक अनुप्रभाव, प्रत्यक्ष ज्ञान शैली, प्रत्यक्षिक अपसामान्य संकरता, ये सतकर्ता, ठीक है। इसके बाद अधिगम, लर्निंग से हमको देखना है। संज्ञात्मक क्रिया प्रसूत तथा क्लासिकल अनुकूलन उपगम, ठीक है। तो ये सब हमको देखना है। इसमें स्मरण है, चिंतन है, बुद्धि, इंटेलिजेंस, अभिप्रेरण है ना, व्यक्तित्व, ये आपका साइकोलॉजी का सिलेबस हो गया, ठीक है। इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप DSSC की साइट से भी देखिए पढ़ सकते हैं। ये सब टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सोशियोलॉजी हो जाता है, समाज शास्त्र। इसमें से सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना, इससे हमको पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या इसमें समाज शास्त्र का अभिभाव, अन्य शिक्षा शाखाओं से इसका संबंध, उसका क्षेत्र विकास, इस टाइप से टॉपिक्स है इसमें। आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम एक एक करके धीरे धीरे करके ऊपर ले जाते हैं इसमें, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब होम साइंस का जो है ये आपका हो गया सिलेबस, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अब इसको निकालने का थोड़ा रणनीति के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। देखिए अब इसको पास करने का जो सही रणनीति होना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा देखते हैं हम। हमको किसमें ध्यान देना है और किसमें नहीं देना है। तो हिंदी भाषा ज्ञान ये हमारा क्वालिफाइंग है, इसमें ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा मेहनत करेंगे तो हम 30% नंबर इसमें आराम से उठा सकते हैं। यानी कि 120 का 30% कितना हो जाएगा? 120 का 30% करीब करीब 36 नंबर हमको लाना है। ठीक है, यानी कि 36 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है इसमें। 60 में 36 आराम से कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको जो ये दिया गया है, जो मेन फोकस हमारा होना चाहिए आमतौर पर, वो हमारा क्षेत्रीय भाषा में 100 क्वेश्चंस हैं। इसमें मेन फोकस करिए आप,
ठीक है, 100 क्वेश्चन। हम ज़्यादा से ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका तकनीकी विषय है जो आप चुनिएगा उसमें से 100 क्वेश्चन है, यानी कि भाषा से आपका 100 और तकनीकी से 100, कुल मिला के कितना हो गया 200 क्वेश्चन। और पूरा कुल मिला के हमारा जिसमें मेरिट बनेगा वो कितना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका पेपर 3 में 150 क्वेश्चन है और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, यानी कि 250, जिसमें से हम 100 और 100 पेपर 1 और 2 से लगभग 200 नंबर हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यानी कि हमको ज़्यादा मेहनत किस में करना है, तो एक लैंग्वेज पेपर में, दूसरा ये तकनीकी विषय में हमको करना है। ठीक है, स्पेशल जो सब्जेक्ट हमको दिया गया है उसमें। बाकी सामान्य अध्ययन 20 क्वेश्चन है, सामान्य गणित 20 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चन है। यदि किसी को मैथ समझ में दिक्कत होता है इसको कंप्लीट स्किप कर दीजिए, आप इसको पढ़िए ही मत, हमको पढ़ना ही नहीं है मैथ्स। ठीक है, बाकी ये सब समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसमें 30 क्वेश्चन आपका है। ठीक है, इसमें से आप थोड़ा बहुत मेहनत भी कर देते हैं तो करीब करीब आप 15 से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे अभी जितना मतलब ये खाली एक एक्स्ट्रा में इसमें आपका देखिए इसका सिलेबस जो है ना, जो म्यूनसिपल वाला भरे थे हम लोग जेएसएससी का या फिर जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस जो लगभग सेम ही है। ठीक है, इतना उसमें लगभग सेम है। तो जो जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेक्शन अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। स्पेशल में हमको ये सेक्शन करना है और आपका खोटा वाला या फिर जो भी लैंग्वेज पेपर आप लेके चल रहे हैं उसका भी लगभग कंप्लीट हो ही गया होगा। ठीक है, तो हमको स्पेशल इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। एक एक टॉपिक जितना भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो सारा टॉपिक को एकदम मतलब घोल के पी जाने वाला हिसाब किताब कर लीजिए आप। ठीक है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, मिनिमम मेरिट बनने के लिए 60% नंबर्स होना जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में तो 250 नंबर कुल मिला के हमको मिल रहा है, जिसमें से हमको उसका 60% यदि निकालते हैं तो कितना आएगा, 250 का 60% करीब करीब 150 नंबर आता है। ठीक है, यानी कि आप यदि चाहें तो केवल इसमें से और भाषा ज्ञान वाला से, यानी कि आपका जो स्पेशल भाषा दिया गया है क्षेत्रीय भाषा, उससे ही आप दोनों को ही पढ़ के पास कर सकते हैं आराम से, हंसते खेलते पास कर जाइएगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इसमें। ठीक है, कि कैसे पास होंगे, कितना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम मेहनत में आप आराम से पास कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए एक विशेष सूचना आप लोगों को मैं दे देता हूँ कि द मिश्रा क्लासेस में, यानी कि इस यूट्यूब चैनल पे जेपीएससी का क्लासेस शुरू हो गया है, जिसमें से अभी पेपर 4 यानी कि भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं सुशासन। ठीक है, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं सुशासन का क्लासेस चालू है। जो मेन पेपर 4 से संबंधित है, आप उसको देख सकते हैं। और अपना जेपीएससी का यदि कोई तैयारी कर रहे हैं
तो मेरे साथ मिलके अपना तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो क्लासेस ली जा रही हैं वो पूर्ण रूप से फ्री है, कोई पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें उम्मीद करते हैं कि हम दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर होते होते आपका, दिसंबर 31 होते होते आपका जो जेपीएससी का पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। बस इतना ही, ताकि ये इसका जो लाभ है इस चैनल का सब विद्यार्थियों को मिल सके। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।